जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के बारे में। जी हाँ, इसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। कब से ट्रेन चलेगी, कहाँ कहाँ इसका स्टॉपेज होने वाला है, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, रफ्तार कितनी होगी, पूरा चीज़ों को हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों अगर हम बात कर ले नई दिल्ली से पटना के रूट की, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट है और भारतीय रेलवे अच्छी तरह से जानती है कि इस रूट पर अगर वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाता है तो पूरा ट्रेन पैक होकर चलने वाली है, यानी कि जो रेलवे है उसको प्रॉफिट भर भर के होने वाला है इस रूट पर। आपको तो पता ही है कि इस रूट पर 12 महीने यात्रियों का दबाव काफ़ी ज़्यादा बना रहता है। खासकर फेस्टिवल सीजन में ये तो रूट बिल्कुल ही पैक होकर चलता है। और नॉर्मल दिनों की अगर हम बात कर ले, जो फेस्टिवल सीजन है उसको अगर हम हटा दें तो नॉर्मल दिन में भी इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों में टिकट मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों आप सबको पता है, अगर आप इस रूट पर ट्रेवलर है तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ये चाहता है कि इस रूट पर भी वंदे भारत को चलाया जाए, ताकि जो पैसेंजर है उनको ज्यादा सुविधा मिल सके, एक तेज कनेक्टिविटी बन सके दोनों शहरों के बीच में। और दोस्तों अगर बात कर ले बिहार की राजधानी पटना से देश की राजधानी नई दिल्ली के डिस्टेंस को, तो लगभग 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों बड़े शहरों के बीच में। और इस 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस को अभी जितने भी ट्रेनें चलती है वो लगभग 12 से 15 घंटे का समय लेने के बाद कवर कर पाते हैं। यानी कि अप्रोक्स अब मान के चलिए कि एवरेज आप 13 घंटे का समय लेके चलिए दिल्ली से पटना जाने के लिए या फिर पटना से दिल्ली जाने के लिए। लेकिन हमारी वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात कर ले तो वंदे भारत ट्रेन इस 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस को लगभग 10 से 11 घंटे में कवर करने वाली है। जहां नॉर्मली ट्रेन 12 से 15 घंटे का समय लेती है, वहीं हमारी सेमी हाई स्पीड ट्रेन लगभग 10 से 11 घंटे में इस डिस्टेंस को कवर कर लेगी और काफ़ी एक तेज कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी दोनों शहरों के बीच में। और दोस्तों अगर हम बात कर ले अपनी पटना वंदे भारत की रफ्तार कितनी होने वाली है, तो अभी तो फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि जो रफ्तार है वो 160 kmph रहने वाला है, यानी कि वो 160 किलोमीटर पर आवर रहने वाला है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 160 किलोमीटर पर आवर पर वंदे भारत ट्रेन को चलाना अभी फिलहाल उस रूट पर पॉसिबल नहीं है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो रूट्स है वो फिलहाल कैपेबल नहीं है 160 kmph के लिए। हालांकि इस रूट पर काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस का काम अभी फिलहाल लगा हुआ है। अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे इस रूट पर काफ़ी तेज़ी से मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। जो पटरियाँ है उसको तैयार किया जा रहा है तेज रफ्तार की चलने वाली ट्रेनों के लिए। और दोस्तों अगर बात करें 160 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाली ट्रेनों की, तो इस रूट पर फिलहाल अभी कई सारे चीज़ों को सही करना होगा, तब जाके 160 किलोमीटर पर आवर पर ट्रेनें इस रूट पर चल सकेगी। इसमें ट्रैक से लेके सिग्नल तक सब चीज को 160 kmph के लिए कैपेबल करना होगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा अभी समय लगने वाला है। तो अगर हम बात कर ले पटना वंदे भारत की, तो ये ट्रेन 130 kmph पर ही चलने वाली है, क्योंकि जो 160 kmph करने में अभी 2-3 साल का समय और लग सकता है। और दोस्तों बात कर ले अगर मीडिया रिपोर्ट्स की, तो पटना वंदे भारत के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा जा रहा है कि 6 से 7 घंटे में ये डिस्टेंस कवर कर लेगी, यानी कि 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस वंदे भारत दिल्ली से पटना के बीच में मात्र 7 घंटे में कवर कर लेगी। लेकिन फिलहाल ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आंख बंद करके ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स पर आप भरोसा मत कीजिए। थोड़ा अपने आप से भी सोच कर देखिए कि क्या ये सब चीज़ें पॉसिबल है अभी फिलहाल। इन फ्यूचर में ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि इंडियन रेलवे दिन रात लगा हुआ है अपनी सुविधा को बेहतर करने के लिए, कनेक्टिविटी तेज करने के लिए। साथ ही साथ इंडियन रेलवे दिन रात लगा हुआ है अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। तो अगर मैं बात कर लूँ आगे आने वाले 3-4 सालों के बीच में, तो इंडियन रेलवे ऐसी रफ्तार में ट्रेनें चला सकती है। लेकिन अगर हम फिलहाल बात करें अपनी पटना वंदे भारत ट्रेन की, तो इसकी 130 kmph पर ये ट्रेन चलने वाली है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पटना नई दिल्ली वंदे भारत के स्टॉपेजेस के बारे में। तो ये पटना से खुलने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल होते हुए नई दिल्ली तक जाएगी। और इसका जो मेनली स्टॉप है वो यहीं रहने वाला है। मुझे जहाँ तक लगता है इसमें आगे बदलाव हो सकते हैं, ये कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है। और दोस्तों अगर बात कर ले कि हमारी ये वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कब से हमें देखने को मिलेगी, यानी कि कब से पटरी पर दौड़ते हुए हमें नजर आएगी, तो इस पर इंडियन रेलवे ने कुछ भी साफ अभी नहीं कहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि एक कार्यक्रम में हमारे रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये बताया था कि दिल्ली पटना जैसे रूटों पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो कि
कि ओवरनाइट होकर चलेंगी। तो इससे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो हमारी पटना नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन है वो स्लीपर वर्जन के साथ चलने वाली है, यानी कि उसमें स्लीपर कोचेस देखने को मिल सकते हैं और ये ट्रेन का जो टाइमिंग है वो ओवरनाइट होने वाला है। तो दोस्तों इस बात से बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारी जो पटना वंदे भारत ट्रेन है वो स्लीपर कोच लॉन्च होने के बाद हमें देखने को मिल सकती है। और दोस्तों स्लीपर कोचेस का प्रोडक्शन हमारे ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई में काफी जल्दी शुरू होने वाला है। तो इससे बिल्कुल साफ है कि ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। जो हमारी ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई है वो जल्दी से ही स्लीपर कोच लॉन्च करने वाली है और जैसे ही स्लीपर कोच हमें लॉन्च होते हुए नजर आएगी वैसे ही पटना वंदे भारत की शुरुआत हो सकती है। और दोस्तों फिलहाल पटना से नई दिल्ली के बीच में जिस रूट पर वंदे भारत ट्रेन को चलाने को है उस काफी तेजी से मेंटेनेंस का जो काम है वो फिलहाल स्टार्ट हो चुका है। और इस रूट पर अगर आप जर्नी करिएगा तो आप सबको ये चीजें बिल्कुल साफ साफ नजर आएगी कि इस पर जो पटरियों पर मेंटेनेंस काम है काफी बड़े लेवल पर अब धीरे धीरे से स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी और इस वंदे भारत के ऊपर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।